दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं कन्या राशि 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 के राशिफल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस महीने में नवंबर में कन्या राशि वालों आपके जीवन में बहुत तेज बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं और आपके छठे भाव में शनि है, सप्तम में राहु और गुरु अष्टम में, लेकिन शुक्र आपके इस राशि के अनुसार भाग्य स्थान के स्वामी 12वें में बैठे हुए हैं और राशि स्वामी का धन स्थान पर होना, अपने मित्र भाव में होना और नीच भंग राजयोग में यहाँ पर स्थित होना आपके जीवन में इस महीने बहुत तेज बढ़ोतरी एकाएक होने जा रही है। दोस्तों कैरियर में बदलाव महत्वपूर्ण रूप से इस महीने आपको शानदार परिणाम देगा। साथ ही इस महीने आपके जीवन में वह अप्रत्याशित कमाई भी होगी जो आपके 2023 के अन्य महीनों में नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर के बारे में। यह कन्या राशि कुंडली है दोस्तों नवंबर 2023 की, जो कि कन्या राशि में केतु बैठे हैं, जो कि अभी अभी राशि परिवर्तन हुआ है इनका 30 अक्टूबर को। दोस्तों आपके धन स्थान पर खुद राशि स्वामी बुध बैठे हैं, मंगल और सूर्य बैठे हैं। साथ ही आपके छठे भाव में शनि खुद पंचम और छठे के स्वामी है और शुक्र से दृष्ट हैं, जो लक्ष्मीपति राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि लक्ष्मीपति का योग का संबंध हमेशा धन से होता है, कमाई से, लाभ से, आमदनी से होता है। और छठा भाव संघर्ष का होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का, नौकरी का, रोग ऋण रिप शत्रु का होता है, मामा का होता है, मौसी का होता है। साथ ही जो छठा भाव होता है वो विषमताओं का होता है, लेकिन शनि यहाँ शुक्र से दृष्ट है जो भाग्य भाव के स्वामी है। अतः इस महीने आपके जीवन में बहुत शुभ होने वाला है। दोस्तों ये शुभ राहु भी देंगे क्योंकि वो सप्तम में बैठे हैं व्यापार के भाव में। इस महीने व्यापार को लेकर के कारोबार में अब बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। व्यापार से इतने अच्छे आपको फल मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, दुकानदारी बढ़ेगी, तेज बढ़ोतरी करेंगे व्यापार में आप। व्यापार में आपको 2 से 3 डील मिल सकती है और यह डील आपके व्यापार को भी वृद्धि देगी, कमाई भी करवाएगी। साथ ही सप्तम भाव से हम कुछ प्रचुर मात्रा में व्यापार में अप्रत्याशित लाभ को लेकर के देखते हैं, जिससे उसमें भी आपकी कमाई और बढ़ोतरी होने जा रही है। दोस्तों राहु का राशि के ऊपर दृष्टिगोचर करना और केतु से भी संबंध होना आपके साहस को, पराक्रम को, आपके प्रतिभा को राहु कई गुना बढ़ा देंगे। दोस्तों राहु को गुप्त कार्यों का रहस्यात्मक ग्रह माना जाता है। यह यदि आपके अनुकूल है, शुभ है, तो ये दोस्तों फर्श में बैठे व्यक्ति को भी अर्श तक पहुंचा देते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। रंग से मतलब होता है जो व्यक्ति जीवन में धक्के खा रहा है, वो जीवन में रुकावट बाधाओं से पीड़ित हो रहा है, उस व्यक्ति को भी कमाने के अवसर देते हैं। ढेर सारे उसके जीवन के स्तर में बदलाव देते हैं राहु, जो इस महीने आपको उसका परिणाम आपको मिल पाएगा। दोस्तों गुरु आपके अष्टम में जो सप्तम के और चौथे भाव के स्वामी है, इस महीने आपकी कमाई धन भी होगी, अर्थात धन कमाने में आप सफल रहेंगे, आमदनी बढ़ेगी। गुरुदेव का धन भाव में देखना आपके जीवन में इस महीने बड़े आर्थिक लाभ होंगे, बड़े आर्थिक लाभ के संबंधित कई बड़े काम होंगे आपके। वहीं नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में जा रही है, जो कि इनका खुद का भाव है, अर्थात इस महीने कोई भवन, भूमि, मकान, सुख का लाभ गुरुदेव बृहस्पति आपको जरूर देंगे। आपके घर में सुख शांति में वृद्धि देंगे। लड़ाई झगड़े, मानसिक मतभेद, मनमुटाव, असंतोष और जो परिवार में अलगाव का वातावरण है उससे आपको ये लाभ देंगे, जिससे आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ेगा। वहीं चौथा भाव माता के सुख का होता है, अर्थात माता के सुख में भी बढ़ोतरी देंगे। चौथा भाव मध्यम शिक्षा का होता है, यानी मिडिल एजुकेशन का होता है, जो विद्यार्थियों को, छात्रों के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई में लाभ देंगे बृहस्पति। दोस्तों इसी तरह से बृहस्पति का पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 12वें भाव में जा रही है, अर्थात यह बेकार की बीमारी में आपके खर्चे जो हो रहे थे उससे भी मुक्ति देंगे, जिससे व्यय कम होगा तो पैसा बचेगा। और ये अष्टम भाव जो होता है ये रहस्यात्मक होता है, अर्थात अप्रत्याशित आपको धन देंगे इस महीने, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। गुप्त धन भी आपको दे सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति, गुप्त कार्यों से, ऐसे कार्य जो लोगों का आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, पैसा इधर से उधर करके आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपके सूर्य यहाँ पर नीच के हैं द्वादशेष होकर के, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा
कि गलत तरीकों में, गलत जगह पैसा फंसाने से इस महीने आपको बचना होगा। आपकी वाणी में कुछ रूखापन आ सकता है, वाणी में तेज होगा, वाणी में कुछ कटुता के भाव होंगे, जो कि वाणी के द्वारा किसी को अनर्गल, अनाप शनाप आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, उतना ही बोलें जितने से आपका काम चल रहा हो। बेवजह वाणी का व्यय करना आपके हित में इस महीने नहीं होगा। वहीं आपके सूर्य दांतों में दिक्कत दे सकते हैं, आंखों में कुछ परेशानियां दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मंगल क्या होता है? मंगल तीखी वाणी का और एक जहरीली वाणी के कारक होते हैं, जिससे आप अगर बेकार में उटपटांग और काफी आप लोगों को बुरा शब्द भला बुरा कहेंगे तो उससे लोग नाराज हो सकते हैं, जिससे लोग आपसे कटना शुरू करेंगे, जो आपके हित में नहीं होगा। अतः इस चीज का ध्यान देना आवश्यक है। उसी तरह से आपके चंद्रमा जो कि लाभ भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठे हैं और तीसरे भाव को देख भी रहे हैं, तो इसका साहस में वृद्धि देंगे, पराक्रम में आपकी प्रतिभा को वो बढ़ाएंगे और भाग्य स्थान के बली होने से आपके इस महीने बड़े बड़े काम सिद्ध करेंगे चंद्रमा। दोस्तों बड़े बड़े कार्य आएंगे, बड़े बड़े कार्य आपके पूरे होंगे, वहीं पुराने अटके कार्य भी सिद्ध करवाएंगे। भाग्य स्थान के बली होने से बड़े बड़े लोगों का सहयोग सानिध्य मिलेगा। बड़े बड़े लोग आपको कमाने का नया अवसर भी देंगे, क्योंकि उनकी भी कमाई होगी और आपकी भी कमाई होगी, मिलजुल कर आप कमाएंगे और पैसा आप इस महीने बहुत मात्रा में कमा सकते हैं। दोस्तों ढेर सारे अवसर आएंगे। वहीं पर दसम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि धन स्थान पे ही बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, अर्थात इस महीने नौकरी में, जॉब में आपको नए अवसर मिलेंगे और यह अवसर आपके बेकार नहीं होंगे। आपको इंटरव्यू में सफलता देंगे गुरु बृहस्पति और बुध। और साथ ही नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप दूसरी जगह नौकरी में आप चेंज कर सकते हैं। वहीं प्रमोशन, रुका हुआ प्रमोशन इस महीने आपका हो पाएगा, इंक्रीमेंट आपका बढ़ पाएगा, वो नई जगह आप पोस्टिंग या स्थानांतरण करवा सकते हैं, जो आपके हित में रहेगा। वहीं पंचम के स्वामी शनि छठे भाव में बैठे हैं, जो कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के कारक हैं, अर्थात इस महीने आपको प्रतियोगिता में अर्थात कॉम्पिटिशन एग्जाम में शनि सफलता देंगे, जिससे सरकारी नौकरी का आपका सपना इस महीने पूरा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित जो नौकरी है उच्च पद की, उसमें भी शनिदेव आपकी किस्मत को यहाँ पर चमकाएंगे। दोस्तों रोग से मुक्ति देंगे, ऋण से, चूंकि धन तो खूब आएगा, खूब धन कमाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, धन के नए स्रोत बढ़ेंगे, धन के नए नए कमाने के क्षेत्र विकसित करेंगे शनिदेव, जिससे आपको कमाने का, आगे बढ़ने का, बढ़ोतरी का मौका मिलेगा। तो आप वही पैसा जो है, वही धन कर्ज मुक्त होने के लिए आप चुका सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा शत्रु पीड़ा से शनिदेव मुक्ति देंगे, शत्रुओं को ये परास्त करेंगे, जिससे आप निर्विघ्न होकर के अपने कार्य और अपने लक्ष्य को अंजाम देते नजर आएंगे। सप्तम भाव विवाह वैवाहिक जीवन का होता है, जिससे राहु इस महीने विवाह के कारक भी होते हैं, शुक्र और राहु। तो राहु इस महीने विवाह के लिए ढेर सारे नए रिश्ते और प्रस्ताव लाएंगे, जिससे इस महीने विवाह का रिश्ता पक्का होगा। वहीं वैवाहिक जीवन, घर परिवार की सुख शांति में वृद्धि होगी। जीवन साथी आपको अटूट प्रेम करेंगे, अटूट उनके प्रेम से आपको मजबूती मिलेगी। वहीं लव लाइफ की और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। खासकर न्यू कपल्स के लिए ये महीना शानदार रहेगा, आगे बढ़ने की आपकी जो प्लान है वो साकार होंगे। दोस्तों आप कोई कटु वचन का प्रयोग ना करें, जिससे जीवन साथी एक आहत हो, अतः इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। वहीं पर उच्च शिक्षा के निमित्त आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठ के 12वें भाव को देख रहे हैं, जो विदेश का भाव होता है। दोस्तों इसके अलावा खासकर इस महीने जो आप निर्णय लेना चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वह निर्णय आप ले सकते हैं। इस महीने आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य होगा जो हर जगह तारीफ और वाहवाही का कारण बनेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं मुकदमेबाजी से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। वहीं पर आप प्रॉपर्टी में खूब सारा पैसा लगाएंगे भविष्य की प्लान को बनाते हुए। इसके अलावा विदेश की शेयर करने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ लंबी दूरी की यात्राएं इस महीने करेंगे, देश के अंदर ही, जो काम काज और व्यापार के उद्देश्य से सफलता देंगी। दोस्तों बड़े उच्च अधिकारियों से, बड़े राजनीतिज्ञों से इस महीने आपके खास संबंध बनेंगे और यह खास संबंध आपको फायदा ही और बढ़ोतरी ही देंगे। नए संपर्क समाज में बढ़ेंगे, नए मित्र भी आपके बढ़ेंगे। कुछ पुराने मित्र आपको व्यापार में, कोई नए प्लान में सहभागीदार बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए कन्या राशि वालों शानदार रहेगा। इसमें आप तेज गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।
दोस्तों जय महाकाल।